गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कि आपको मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स के 3 कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशंस होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। सेकेंड, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आती है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स आते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशंस आपके स्क्रीन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 और कंडीशन आपको दिया है कि हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, तभी आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो बताएं, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए जब रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन देंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होती है? क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है b a एंड c। b a c कैसे आएगा? ये जो इक्वेशन दिया है आपका 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, तो अगर हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म में होती है। जनरल फॉर्म में कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बताओ? a कंपेयर जब करोगे तो a की प्लेस में कितना है? a की प्लेस में 2 और b की प्लेस में देखो, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट माइनस की मिस्टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ b की प्लेस में कुछ बच्चे ऐसे होंगे b की प्लेस में 10 राइट कर देंगे इस तरह से, b की प्लेस में 10। लेकिन नहीं, आपको साइन को भी ध्यान में रखना है। साइन क्या है? यहाँ पर b की प्लेस में या प्लस साइन या माइनस साइन, तो b इक्वल टू माइनस 10 होगा। अब इसी तरह c की प्लेस में कितना है? c इक्वल टू k। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कंडीशन दिया है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की प्लेस में बताओ कितना राइट कर देंगे? b की प्लेस में 10 है, तो यहाँ b की प्लेस में 10 राइट करने, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर राइट कर माइनस 4, a की प्लेस में 2, तो यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट में 2 राइट करें, और c की प्लेस में k है तो इस तरह k राइट करें, इस तरह ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करना है। माइनस 10 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? माइनस 10 का स्क्वायर 100। माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, कुछ माइनस में लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। माइनस 10 का स्क्वायर है तो माइनस 10 इंटू माइनस 10, तो बताओ कितना? माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 10 जा 100। इस तरीके से ये 100 आएगा। अब इसी तरह ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला साइन है, इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व करना है। 4 2 जा 8k, 8k इक्वल टू 0। तो अब आपके की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस के 100 को उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस वाला किस में चेंज होगा? माइनस में। 8k इक्वल टू 0 माइनस 100। अब 0 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस 100 है आएगा, तो यहाँ माइनस 8k। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो माइनस 8 और k है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, तो माइनस 8k मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज होगा, k इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 8। अब बताओ माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 से डिवाइड कर सकते हो। अगर डिवाइड नहीं होता है तो देखो 8 का क्या टेबल जाता है इसमें? 8 1 जा 8, 2 जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा
20, तो 25/2 ये k की वैल्यू आ गई 25/2। इसको आप पॉइंट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में इजी वे है, तो k = 25/2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन राइट करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। इसको इरेज कर रहे हैं, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके राइट कर लेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 = 0। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। ये क्योंकि जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो a की प्लेस में देखो कितना है, ये बताओ। a की प्लेस में 9 है, 9 राइट करना। इसके बाद b की प्लेस में बताओ, ये b की प्लेस में कितना है, b की प्लेस में 3 है, तो b = 3। अब c की प्लेस में बताओ, c की प्लेस में कितना है, c = 4। तो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो कंडीशन क्या दिया है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट को d से भी शो करते हैं, तो d = 0। बताइए फॉर्मूला, b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac = 0 राइट करेंगे। तो इसमें b की वैल्यू बताओ, b कितना है, ये 3, तो यहाँ 3 b की प्लेस में 3 का स्क्वायर राइट करना। 4 a की प्लेस में 4ac का मतलब होता है कि 4 × a × c, ये मतलब हुआ। तो a की प्लेस में बताओ कितना है, 9, तो यहाँ पर इस तरह से 9 राइट करना। c की प्लेस में 4 है, इस तरह c राइट करना। अब देखो हमने मिस्टेक क्या की है, मिस्टेक ये की कि b = 3 राइट किया है, तो यहीं पे मिस्टेक है। आपको देखो यहाँ x है ना, x कंपेयर करो, तो ये आपका b की प्लेस में 3k पूरा, यही मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, b = 3 राइट करते हैं, यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर x है, कंपेयर करोगे जब x को नहीं राइट करना है, b की प्लेस में 3k है, अगर माइनस लगाओ तो -b नोट करना है, तो b = 3k। यहाँ तो b की प्लेस में 3k राइट करना है, b की प्लेस में 3k इस तरह से राइट कर देना, तो b = 3k। अब इसको सॉल्व करना है। 3k का स्क्वायर बताओ जल्दी से, 3k का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9k लिख दें, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। 3k का मतलब होता है 3, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 3k का स्क्वायर का मतलब होता है 3 में भी स्क्वायर लगेगा, k में भी स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और k का स्क्वायर k² ही रहेगा। कहने का मतलब है 9k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर। अब इसके बाद इतना पार्ट सॉल्व करो, 4 9 जा, पहले 4 4 जा बोल दो, 4 4 जा कितना होता है 16, 16 9 जा 144 = 0। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इस तरह मल्टीप्लाई कर, 4 9 जा 36 हो गया, 36 × 4 हो गया, 4 6 जा कितना होता है 24 और 2 बचेगा, 4 3 जा 12, 12 2 14। इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 4 9 जा 36, 36 × 4। अब इसके बाद जो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -144 को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी तरफ, तो ट्रांसफ़र करो, 9k² = 144। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करना है कि इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 9 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाता है दूसरी तरफ, k² = 144/9। जल्दी से बताएं 144/9 कितना होता है, 144/9 जल्दी से बताएं। 9 1 जा 9, कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 9 1 जा 9, 5 बचा 54 हुआ,
16, तो के स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। अब के स्क्वायर वाला जब दूसरे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 के फॉर्म में चेंज होगा। आप कहोगे प्लस माइनस ही क्यों चेंज होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला दूसरी तरफ जब ट्रांसफर होता है प्लस माइनस का मतलब इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसमें k इक्वल टू प्लस माइनस 16, तो k इक्वल टू प्लस 16 का रूट बताओ 4, तो k इक्वल टू कितना आ गया, एक प्लस के 4 आ रहा है और एक माइनस के 4 आ रहा है। तो अगर इसमें k की वैल्यू k की वैल्यू एक प्लस 4 आ रहा है, एक माइनस 4 आ रहा है, हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर k स्क्वायर इक्वल टू 16 है और के फॉर्म में दे दिया, अगर k स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो 16 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 16 के फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। 16 है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बना लो, माइनस 16 का होता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला राइट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, तो हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ k प्लस 4 एंड k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे सिंपल से बात है, k प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। एक बार k प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू माइनस 4 आ गई। अगर k माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो k की वैल्यू प्लस के 4 आ गई। यहाँ से भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला भी तरीका है, ये वाला भी जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, इसको वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर कहीं भी किसी को मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो इसे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, समझ नहीं आ रहा है या फिर ब्लर आ रहा है, तब भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियो को आगे जो है और इम्प्रूवमेंट कर सकें। इससे पहले सब्सक्राइब करें। अब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू बताओगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b इक्वल टू माइनस के और c इक्वल टू 1। इस तरीके से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस के, c इक्वल टू 1। अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन दी है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन d इक्वल टू 0 होता है। तो d की फॉर्मूला बताएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में b की वैल्यू माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a की प्लेस में 2 राइट करना है और c की प्लेस में 1 इक्वल टू 0। माइनस के का स्क्वायर जल्दी से बताएं, माइनस के का स्क्वायर, माइनस के का स्क्वायर कुछ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ देखो के का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के इंटू माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे के स्क्वायर राइट करना है माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 8 को ट्रांसफ़र करना है, प्लस के 8 हो गया। अब स्क्वायर वाला जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होता है तो किसमें चेंज हो जाता है, जल्दी से बताएं। अभी मैंने बताया था
जल्दी से बताएं, स्क्वायर वाला दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है? यस, वेरी गुड। स्क्वायर वाला प्लस माइनस अंडर रूट में चेंज हो जाता है। के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8। 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से। 8 का स्क्वायर रूट, अगर इसका समझ नहीं आ रहा है 8 का स्क्वायर रूट, तो इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 2 फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपका इसमें जिसका पेयर बन जा रहा है उसको बाहर निकाल लो। इसमें 2 का पेयर बन गया तो बाहर निकाल लें। आपने क्लास 9 में अच्छी तरह स्क्वायर रूट सीखा होगा, क्लास 8 में अच्छी तरह सीखा होगा। तो 2 बाहर आ गया, इसमें 2। के की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, मतलब प्लस की वैल्यू प्लस में भी आ रही, के की वैल्यू माइनस में भी आ रही। इस तरह हम राइट कर सकते हैं। के इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट 2, कॉमा लगा सकते हैं, फिर माइनस 2 अंडर रूट 2। इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अंडर रूट 8 के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ वाला नोट करते हैं। फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन? फोर्थ वाला, फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते रहें, जिसको आ रहा सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस ब्रैकेट में 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 है। तो इसमें आप देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अभी ये पूरा अरेंज नहीं है, इसको पहले अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखें। तो इसको अरेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर इस के की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। के की मल्टीप्लाई 4x में भी करना है, के में भी करना है, 1 में भी करना है। ठीक है, करें जल्दी से मल्टीप्लाई। के की 4x से मल्टीप्लाई करें तो आपका 4kx आ गया। इसी तरह के की मल्टीप्लाई के में करो, के स्क्वायर। इसी के की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करें तो माइनस के, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। प्लस 2 इक्वल टू 0। अरेंज करो इसे, देखें। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस ये वाला जो नंबर है अब एक साथ हो जाएगा, माइनस के प्लस 2। ये आपका सी का वर्क करेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हो गया। अब इसमें कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताएं। सॉल्व करते रहो या सॉल्व करते रहो आगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। इसमें थोड़ी इंक कम दिख रही है तो इंक पहले ड्रॉप करते हैं। आप लोग सॉल्व करते रहें, इसके बाद जिसको आ रहा सॉल्व करते रहें। देखो बहुत बढ़िया। जल्दी बताएं, सॉल्व करते हैं, कमेंट भी करते रहें। जिसको समझ नहीं आ रहा है कमेंट भी करें। देखें अब a की वैल्यू कितनी है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं दिख रहा तो 1 मान देते हैं या तो a इक्वल टू 1। b की प्लेस में 4k और c की प्लेस में ये पूरा नंबर होगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक, c इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब जो कंडीशन दिया है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन यूज करें। d इक्वल टू 0, क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू बताओ जल्दी से। b की वैल्यू 4k स्क्वायर
माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू पूरा है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इसको आगे सॉल्व करें। 4k का स्क्वायर लगेगा, k में भी स्क्वायर 4k है, 4k का स्क्वायर का मतलब 4 में भी स्क्वायर, k में भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k। तो इस तरीके से 4k स्क्वायर सॉल्व होगा। तो यहाँ डायरेक्ट राइट कर देना है 16k स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करना है तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आ गया और k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको आगे मल्टीप्लाई करना, तो 16k स्क्वायर 4k स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4k स्क्वायर माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे वैल्यू चेंज हो जाती हैं। ध्यान रखना, जब माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो सभी चेंज, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए प्लस है तो माइनस 4k स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो गया 4k। और इसी तरह माइनस प्लस माइनस हो गया तो 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे लाइक टर्म बन रहा है, ये k स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी k स्क्वायर है, ये लाइक टर्म है। तो ये प्लस है माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 16 माइनस 4 कितना हो गया 12k स्क्वायर और प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 4 कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, 4 का टेबल जा रहा है तो इसमें 4 कॉमन बना लो। इसमें 4 कॉमन आ गया तो कितना अंदर बचेगा 4 3 जा 12k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से बन गया। अब 4 को जब डिवाइड करोगे क्या बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0/4। 0/4 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे वाला दिखेगा नहीं। अब यहाँ देखें तो 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके 2 मेथड मैं बताए थे, या तो आप स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व कर लो, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड, या फिर आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जल्दी बताएं कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड या जो आपको इजी देखे उस मेथड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 आना है तो 1 कैसे आएगा? इसके से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 3k स्क्वायर माइनस इस 1 की प्लेस में आ गया 3 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि k स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 6 के पॉजिटिव फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो इसी तरह तो यहाँ पर 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आएगा? 3k कॉमन आ गया। 3k कॉमन आ जाए क्या बचेगा? k माइनस 1। अब इसमें 2 कॉमन लेने, 2 कॉमन ले लो, k माइनस 1। अगर स्प्लिटिंग मेथड नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन मेथड, इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझा रखा, उसको देख सकते हैं। अगर इसमें स्टेप वाइज समझाएंगे बहुत लॉन्ग चली जाएगी वीडियो। तो इसमें देखिए k माइनस 1 कॉमन आ गया, k माइनस 1 और ये आपका 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका आ गया। तो इसमें एक बार k माइनस 1 इक्वल टू 0 राइट करना है, दूसरी तरफ
3k + 2 = 0 राइट करना। इस तरीके से राइट कर देंगे। तो k - 1 है तो -1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस में आ गया तो 0 + 1, 0 को 1 से ऐड करोगे 1 आ गया। ये k की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन में 3k + 2 = 0, +2 को उधर ट्रांसफ़र करें, माइनस में आ गया 0 - 2, तो 0 में से 2 को माइनस करना -2, 3k और k = मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज होगा -2/3। इस तरह k की 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक बार k = 1, k = 1 आ रहा है और दूसरा k = -2/3। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, वो मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ और अच्छी तरह सॉल्व करना। अगर नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नोट कर देते हैं। कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो इसका 5th पार्ट है, ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चंस है x² - 2x 1 + 3k + 7 3 + 2k = 0। एक और क्वेश्चन, k + 1 x² - 2 k - 1 × x + 1 = 0। एक और क्वेश्चन नोट कर देते हैं। k - 12 × x² + 2 k - 12 × x + 2 = 0। ठीक, एक और k + 4 × x² + k + 1 × x + 1 = 0। ये आपके 4 क्वेश्चन से निम्न दिए हैं। आपको होमवर्क करना है, सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा समझ में, कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, उसको ज़रूर वीडियो अपलोड करके दोबारा बताएंगे। और इससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।